हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है एंड टुडे वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम कंसेप्ट इवैल्यूएशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। और आज की डेट में हमारे पास यहाँ पे कुछ बढ़िया लेवल के समय जिनको हमने यहाँ पे कवरिंग करके चलना है। तो वन बाय वन लेट वी टेक ऑन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे ये वाला आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्रेशन वी आर गिवन एंड देन हमने यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकालना है। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, अगर मैं यहाँ पे x को 1 फिल किया 1 - 1 यहाँ पे 0 बनता है एंड देन 1 - 3 प्लस यहाँ पे 2 अगेन डेट इज 0 1.0 1.0। तो ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे एक आंसर आ रहा है। तो डेट इज वाई आई नीड टू सिंप्लीफाई इट, मतलब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को डायरेक्ट एज सच एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लुक लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1। लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई, जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आई एम टेकिंग x कॉमन फ्रॉम हियर, इट विल बिकम x - 1, सिंपल एंड डायरेक्ट। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप x को कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा x पावर 2 - 3x, देन यहाँ पे क्या आएगा 2। दैट इज अनदर थिंग यू विल फाइंड। देन अगला काम, फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, ज़्यादा खास कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कि मैं कुछ वहाँ पे सोल्व कर पाऊँ। अब अगला काम जो आपने करना है, नो चेंज हियर, यहाँ पे x - 2, यहाँ पे x × x - 1। लेट यू पीपल डू वन थिंग हियर, आप एक काम करिए, यहाँ पे आप यहाँ पर इसका मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग कर देना। तो जब आप यहाँ पे मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग करेंगे तो मिडिल टर्म सबट्रैक्टिंग के बाद ये वैल्यू आएगी x - 1 x - 2। आई थिंक यू कैन डू दैट, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 है, सम यहाँ पे -3 - 1 - 2 आपके पास यहाँ पे जो है आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने ये काम किया, नाउ दिस इज समथिंग गुड, कम से कम कुछ कॉमन तो आता है ना मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ रहा है ना। तो ये कॉमन निकाल लेते हैं, 1/x × x - 1। यहाँ पे क्या रह गया अब आपका x - 2 एंड देन यहाँ पे क्या रह गया 1/, यहाँ पे भी क्या रह गया x - 2, एक्सेप्टेड। तो दिस वन हैज बीन टेकन एज अ कॉमन टर्म, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। अब जब ये काम कर लिया, अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, जो अंदर पड़ा है वहाँ पे उसको देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1, अब यहाँ पे क्या आएगा 1/x × x - 1, दैट इज अनदर थिंग। जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी x - 2 × x - 2, ये क्या बनेगा x - 2 होल स्क्वायर -1/x - 2। तो आप मल्टीप्लाइड बोल सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले गए, सिंपली एलसीएम हैज बीन टेकन। अब जब आपका ये काम हो गया यहाँ पे, तो ये अब आप सोल्व कर दें। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा x² + 4 - 4x - 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है फिलहाल के लिए। तो इट विल लीड यू टू, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा x² - 4x, 4 - 1 यहाँ पे क्या बनेगा 3 बन जाएगा। एंड वंस अगेन आई कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो प्रोडक्ट आपका 3 है, सम यहाँ पे क्या -4, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 - 1। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, ये बनेगा x - 3 x - 1, ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे क्या है x × x - 1 x - 2। एंड नाउ थिंक अपॉन कि आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे x - 1 x - 1 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो मेरे पास जो रह गया उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या रह गया, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1 x - 3 अपॉन x - 2 एंड नाउ वी आर फ्री टू मेक यूज ऑफ वैल्यू। ओके, साथ में x पड़ा है, ओके, डेट x विल बी देयर। अब आप यहाँ पे x वैल्यू जो है डेट इज अप्रोचिंग टू 1, तो आप यहाँ पे 1 फिल करके अपने आंसर को फाइनलाइज कर लीजिए। फाइन, तो डेट आंसर विल टर्न आउट इक्वल टू -2, ओके 2 आएगा रादर। अगर आप यहाँ पे 1 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 3, यहाँ पे 1 - 2 × 1, तो वैल्यू बिकम 2, दैट इज आंसर। और वैसे भी मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में आपको बोला था बिकॉज x इज टेंडिंग टू 1, तो अल्टीमेटली x - 1 वहाँ पे कैंसिल होना चाहिए, और वो मेरे को सक्सेस यहाँ पे जाके एंड में मिल रही है, आप चेक कर सकते हैं। तो डेट वे इट कैन बी डन, तो इट इज़ क्वाइट ईजी। हाँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको देख के करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, रिजेम्बलेंस है काफ़ी ज़्यादा, x अप्रोचिंग √2, यहाँ पे क्या है 1/x - 2 टाइम 2x - 3
अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2x। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम वी हैव टेकन हियर। नाउ वंस अगेन इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे जो x है, x इज टेंडिंग टू √2। तो अगर आप यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, फिलहाल के लिए देयर इज नो चेंज, दैट इज वन थिंग। ये यहाँ पे √2 ये इट शुड बी 2, ओके, एनी हाउ वी विल चेक इट आउट लेटर ऑन। लिमिटिंग वैल्यू में हो सकता है कि यहाँ पे वेट एंड वॉच प्लीज, लेट मी सी टू इट व्हाट इज गिवन टू यू। यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको √2 ही दिया है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे इसको। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम इसको सोल्व करेंगे पहले। देयर इज नो चेंज हियर, फाइन। यहाँ पे 2 टाइम 2x माइनस 3, ये एक्सप्रेशन वही है जो यहाँ पे था, तो इस पूरे को सोल्व करके ये बन जाना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस वैल्यू को उठा लेता हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ऑफ 2। सिंपल बात यहाँ पे ये है, ठीक है। अब ये आपके पास एक एक्यूरेट वैल्यू है, ये आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है। इसका कारण मैं आपको बाद में बता के चलूंगा। आप सुनो यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 1/x माइनस ऑफ 2 आ गया यहाँ पे आपके पास इनमें से कॉमन निकाल दो। लेट वी डू वन थिंग, जैसे हमने पहले कॉमन निकाला था, यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 1/x माइनस ऑफ 2, डेट कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। तो सपोज मैंने 1/x माइनस ऑफ 2 को कॉमन निकाला, तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट, नाउ यू नीड टू चेक हियर। अगर मैं यहाँ पे 1/x माइनस ऑफ 2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे ये बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज √2, ये आ गया। अब ये काम करने के बाद आप एक काम करें, यहाँ पे 1/x माइनस ऑफ 2 इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो वी आर टेकिंग एलसीएम हियर। देन यहाँ पे माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर, फाइन। अब ये काम करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करेंगे। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1। तो दिस लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग √2 इज बीइंग कंटिन्यूड एज सच। मिडिल टर्म सेपरेटिंग यहाँ पे होगी, फिर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वी आर गेटिंग हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे, अगर इसका आपने मिडिल टर्म सेपरेटिंग किया, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी x माइनस 3 एक्स माइनस ऑफ 2। दिस इज समथिंग आई विल फाइंड। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नीचे यहाँ पे क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है इंटू एक्स इंटू यहाँ पे क्या, x माइनस 1। तो यहाँ पे x माइनस ऑफ 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, दैट विल गेट कैंसिल। एंड देन जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे √2, व्हाट आई फील लिटरली कि इट शुड हैव बीन गिवन 2 देयर, बट अगर आपको यहाँ पे √2 भी दिया, तो अब आप यहाँ पे √2 सब्स्टिट्यूट कर दो, √2 माइनस 3, यहाँ पे √2 इंटू √2 माइनस 1। इन एक्चुअल प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि मैं चाहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फिल कर सकता था, हाँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू फिल करके चलता तो शायद मैं ये इतने ईजी एक्सप्रेशन पे एकदम से ना पहुँच पाता, तो डेट्स वाई मैंने उसको अवॉइड किया। लेट मी टेल यू क्लियरली, आप अगर यहाँ पे x वैल्यू को √2 डायरेक्ट भी फिल करेंगे, तब भी आपको यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये कोई अनडिफाइंड एक्सप्रेशन नहीं मिल रही। आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू देयर, बट मैं जब इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो सोल्व करने के बाद ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रॉब्लम, ओके। द बुक शुड हैव गिवन यू यहाँ पे इन प्लेस ऑफ √2 होता, तो ये आपके पास एक बेटर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता, बट एनी हाउ इवन विद √2 यू आर एबल टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, तो देयर इज नो इश्यू। आप इसको इस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में लेके चल सकते हैं। देन आपके पास अगला काम है यहाँ पे, नाउ कमिंग अक्रॉस द थर्ड वन, द प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन हियर इज, इसको चेक करते हैं यहाँ पे। You are given here limiting value x approaching 3. Let me see to it. X cube minus 7x square plus 15x minus 9 upon x power 4 minus 5x cube plus 27x minus 27. Now this is something you are given here. अब एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फिल करके देखता हूँ ऊपर नीचे, तो पहले तो आप ये चेक कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो कि क्या ये एक अनडिफाइंड फॉर्मेट है भी कि नहीं।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स वैल्यू को 3 फिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है 27, अगर 3 आपने फिल किया तो 33997 यहाँ पे 63, देन 15 3 यहाँ पे कितना आएगा 45 माइनस 9, तो ये 72 यहाँ पे बन गया, 72 यहाँ पे बनता है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ये वैल्यू 0 आ रही है। सेम पैटर्न पे बच्चे आप इसको चेक करेंगे, पक्का आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब एक क्लियर है कि बात यहाँ पे कि x इक्वल टू 3 पे अगर मैं x अप्रोचिंग 3 पे व्हेन x इज टेंडिंग टू 3 अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेके चलता हूँ तो ये मेरे पास 0/0 फॉर्मेट आता है। तो अब मैं करना क्या है, अब मेरे को इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब एक क्यूबिक है, एक बाय क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे पावर 4 आ गई, तो सोल्व करना है तो मेरे को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इनकी फैक्टराइजेशन दिखा जाए तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द अल्टरनेट, अब अल्टरनेट क्या है, अब स्कीम लगानी है आपने, यू हैव टू प्ले अ गेम, ओके। वो क्या है, आपको पता है कि x इज अप्रोचिंग 3, तो अगर मैं 3 को लेफ्ट हैंड पे, ओके, आप मनी मन में शिफ्ट करके देखो लेफ्ट हैंड पे 3 को, तो यहाँ पे क्या बनेगा x - 3, अ काइंड ऑफ लीनियर फैक्टर आई एम गेटिंग देयर। आप क्या करो, आप यहाँ पे ये जो टर्म आएगी इस टर्म से ऊपर और नीचे दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, 101% डिवाइड होंगे पक्का, मतलब आपके पास फैक्टराइजेशन विद इन द सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, फॉर एग्जांपल मेरे को ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल यू हैव बीन गिवन। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे x - 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x⁻² आएगा, तो लेट मी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x³, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा -3x² -3 × x⁻²। अब यहाँ पे आ गया, अब इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गए प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। व्हाट इज -7 + 3 -4 आ गया यहाँ पे कितना आएगा 15x, यहाँ पे क्या आएगा -9। अब अगला काम आपने क्या करना है, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या -4x² है, तो जब -4x² को x से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा -4x आएगा, तो व्हाट डू वी गेट, -4x × x, यहाँ पे क्या बनेगा -4x², देन माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 3 यहाँ पे 12x आ गया, अगेन चेंज द साइन, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 15 - 12 यहाँ पे 3x, यहाँ पे क्या आएगा साथ में -9 है यहाँ पे। अब यहाँ पे x - 3 है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे 3 से आपने किया मल्टीप्लाई एंड एवरीथिंग विल गेट कैंसिल फाइनली, तो आपके पास यहाँ पे जो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है, नाउ दिस पॉलिनोमियल, ओके, अगर मैं इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करने के बाद आई कैन पुट इन दिस फॉर्मेट x - 3, यहाँ पे क्या गया x² - 4x + 3, तो इमीडिएट आपको यहाँ पे जो है आंसर मिल जाना है यहाँ पे इस तरीके से। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक तरीके से जो भी आपके पास यहाँ पे टर्म था, ये पहला फैक्टर निकाल दिया, पहला फैक्टर आपका डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा जो आपको लिमिटिंग वैल्यू दी होगी वहाँ पे, पक्का, ठीक है। बट मेक श्योर ये तब आएगा जब यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट बनता है, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा वहाँ पे, कहीं वहाँ पे आप ट्राई करना शुरू कर दो। मेरे पास जब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू फिल कर रहा था तो ये भी 0 बन रहा था, ये भी यहाँ पे 0 बन रहा था, तो डेट्स वाई ओके आई प्लेड दिस गेम्बल, ओके, हम यहाँ पे इस बेट को लगा सकते हैं कि हमारे पास ये काम होगा ही होगा। अब सेम पैटर्न पे ओके नो, मैं यहाँ पे ये जो डिवाइड करने वाला पार्ट है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है। मेरे को x - 3 से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ बनेंगे वो वैल्यूज़ किस तरीके के बनेंगे। तो ये भी आपके पास कॉम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, अगर आप इसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे 9x - 27 प्लस यहाँ पे 9, तो 9x - 27, दैट इज़ वेयर योर वर्क इज डन लिटरली, ओके। तो यहाँ पे अब ये क्या आ गया, ये जो पूरे का पूरा है, ये पूरा आपके पास यहाँ पे क्या है, इट हैज़ बीन नाउ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज, ये इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो अब खत्म, अब फिर वही बात, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फिल कर सकता हूँ कि नहीं, अगर तो डायरेक्ट वैल्यू फिल होती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती फिर आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। तो डेट इज द मेन थिंग, ओके। आपको ये तब तक चेक करना पड़ेगा जब तक कि आपके पास वहाँ पे 0/0 फॉर्मेट एलिमिनेट ना हो जाए, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे मेन बात रहेगी। अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे x को 3 फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस यहाँ पे 12 + 3, अरे प्रॉब्लम है ये देखो यहाँ पे 12 - 12 आ रहा है यहाँ पे, ओके। प्रे की नीचे ना आए, ऊपर आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 समथिंग यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं
3 फिल किया 27, यहाँ पे 3399 to 18, यहाँ पे 6318 प्लस 9, अरे ये भी यहाँ पे 0 बन गया। मतलब अभी आपका काम खत्म नहीं है बच्चे, अभी आपको फर्दर फिर यहाँ पे यही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, देखो अब ये तो मेरे पास क्वाड्रेटिक है, तो आप यहाँ पे मिडिल टर्म सेपरेटिंग कर देंगे, तो मिडिल टर्म सेपरेटिंग करके यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नाउ दिस विल बिकम x माइनस 3 x माइनस 1। सिंपल बात है यहाँ पे बच्चे, ये हो गया यहाँ पे मिडिल टर्म सेपरेटिंग। ओके, तो प्रोडक्ट 3 चाहिए था, सम -4, तो नंबर क्या आएंगे -3 -1। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इसको लिख के रख लिया। अगला काम, अब हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल फिर आ गया यहाँ पे क्यूबिक। अब इसको फिर से आपने टैकल करना है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ दिस इज द पोलिनोमियल विद यू, तो आई हैव टू अगेन डिवाइड बाय x माइनस 3। तो व्हाट आई विल गेट, लेट बी सी, लेट बी फाइंड, ये यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, देन यहाँ पे प्लस x स्क्वायर माइनस 3x, इट विल बिकम माइनस 3x प्लस 9, देन इट इज -3, तो माइनस 3x प्लस 9 एंड एवरी टर्म। ओके, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सब टर्म्स यहाँ पे कैंसिल, ये आ गया। तो व्हाट आई कैन से नाउ, अब अगर ये पूरे का पूरा टर्म आप चेक करेंगे, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी x माइनस 3, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये बन जाना है यहाँ पे। दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हियर, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, एंड नाउ यू कैन रिलैक्स, क्योंकि अब अगर मैं 3 यहाँ पे फिल करता हूँ या यहाँ पे फिल करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0/0 नहीं बनती। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 फिल किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 3, डेट विल अल्टीमेटली बिकम 2/9। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2/9। इट इज़ अ बिट लेंथी बट इजी वन। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते वक्त कोई भी गलती ना हो। ओके, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट डेट, कि आपका ये पार्ट जो डिवीजन वाला पार्ट है वो बिल्कुल सही रही यहाँ पे। एनी हाउ, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स, देन आपके पास यहाँ पे इसी रो में जो फोर्थ सम है, बिग वन आई कैन सी, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहली बात, यू आर गिवन लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज √2, यहाँ पे क्या है, x पावर 9, 3 टाइम x पावर 8, x पावर 6, 9 टाइम x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे 16x, देन प्लस 84। तो ऊपर पावर 9 है और नीचे पावर 5 है, तो किसी भी लहजे से आसान काम तो ही नहीं है, ये तो क्लियर है। अब आपने यहाँ पे करना क्या, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अब जैसे मैं प्रीवियस समय किया था वैसे करूँगा, क्योंकि मैंने फैक्टराइज तो यहाँ पे करना ही करना है। अब प्रॉब्लम तो क्या है यहाँ पे अगर मैं सोच के चलता हूँ, जैसे प्रीवियसली किया था, अगर x अप्रोचेज √2 तो लीनियर फैक्टर तो यहाँ पे ये बनेगा, बट बच्चे यहाँ पे ये रूट जो है ना, ये आपका काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो यू हैव टू ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ की, अब देखो अगर x यहाँ पे √2 को अप्रोच करता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर बनता है, जिससे मेरे को डिवाइड करके देखना चाहिए। कंसेप्ट आपका ये कहता है, एज पर जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में फॉलो किया है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुनो, इन स्पाइट ऑफ डीलिंग विद दिस थिंग, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर x यहाँ पे √2 को अप्रोच करता है, तो x स्क्वायर विल अप्रोच टू 2, एंड इन डेट केस ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है के साथ हम यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड करके चलेंगे। मैंने ये क्यों किया, ताकि सो डेट आई कैन गेट रिड ऑफ डेट √2, वो बहुत गंदे वाला साइन है। ओके, एंड मोर ओवर वहाँ पे वो क्या था, लीनियर था, तो कब जाके सॉल्व होगा वहाँ पे आप सोच के देखो, डिवीजन कितनी लेंथी आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पावर 2 है, तो यहाँ पे डिवीजन आपकी हाफ रिड्यूस हो जाएगी, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो रूट, तो इट इज मच ईजियर। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले टर्म के साथ इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या बनता है। और ये पेशेंस वाला काम है, इसको अपना बड़े प्रॉपर्ली आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ देयर इज x पावर 9 माइनस 3x पावर 8, x पावर 6, 9x पावर 4 माइनस यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म आप लोगों को दिया गया है, और मेरे को डिवाइड करना है यहाँ पे, जैसे भी आपको डायरेक्ट किया गया है विद x स्क्वायर माइनस ऑफ 2। लेट मी डिवाइड इट। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने x स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले x पावर 7, इट विल बिकम x पावर 9, देन आगे क्या आएगा, माइनस 2x पावर 7, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पे पहले माइनस 3x पावर 8, देन 2x पावर 7। बाकी सब टर्म्स मैंने एज सच यहाँ पे फिलहाल के लिए उठा ली हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंज। अब चलते आगे।
ये x पावर 2 से अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3x पावर 6, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3x पावर 8, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो ये 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या आएगा 6, तो यहाँ पे 6x पावर 6 यहाँ पे आ गया, ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या रह गया 2x पावर 7, 1 में से 6 गया यहाँ पे 5, x पावर 6, 9x पावर 4, 4x पावर 2, देन यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी चेंज नहीं है। अब 2x पावर 7 को x पावर 2 से अपने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 2x पावर 5, ये आ गया। अब 2x पावर 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4x पावर 5, अगेन चेंज द साइन, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5x पावर 6, देन प्लस 4x पावर 5, आगे क्या आ गया माइनस 9x पावर 4, माइनस 4x पावर 2, देन ये आपके पास यहाँ पे बच गया। यहाँ पे माइनस 5x पावर 6 है, यहाँ पे x पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5x पावर 4, तो है पेशेंस, लेंथी तो जाएगा समय पक्का, ठीक है। तो ये आ गया 5 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 10x पावर 4, 5 इंटू 2 यहाँ पे क्या आएगा 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x पावर 4। तो अब यहाँ पे ये प्लस, ये यहाँ पे माइनस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर 4x पावर 5 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19, नो चेंज हियर, नो चेंज हियर, नो चेंज हियर। अब 4x पावर 5 है, यहाँ पे x पावर 2 है, तो अगर आपने दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4x क्यूब आएगा, तो डेट विल बिकम 4x पावर 5। ये 4x क्यूब को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x क्यूब, माइनस ये प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल होगी, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 19x पावर 4 प्लस 8x क्यूब, माइनस ये सब टर्म्स बाद वाले ऐसे ही। अब यहाँ पे माइनस 19x पावर 4 को x पावर 2 से करेंगे तो माइनस 19x पावर 4 को मैंने x पावर 2 से किया तो वहाँ पे वो आ गया। अब सोल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 19x पावर 4, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे 38x स्क्वायर आ गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे जो बच गया उसको उठा लेते हैं। 8x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर, ये बच गया फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे 8x क्यूब को x पावर 2 से किया तो यहाँ पे 8x आएगा बच्चे, डेट विल बी 8x, तो यहाँ पे 8x क्यूब, 8x को माइनस ऑफ 2 से किया तो यहाँ पे माइनस 16 आ गया, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, अल्टीमेटली बचा क्या, ये बच गया आपके पास यहाँ पे। एंड माइनस 42x पावर 2 को x पावर 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 42, एंड डेट इज वेयर इट फाइनली फिनिशेज, यू कैन चेक, ये आपका फिनिश फाइन। तो डिवीजन के वक्त पेशेंस रखिएगा, लेंथी है थोड़ा सा, बट आप कर सकते हैं क्योंकि 11th लेवल पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग 2, मतलब अब जो ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ये आ गया पूरा x पावर 7 माइनस 3x पावर 6, 2x पावर 5 माइनस 5x पावर 4, देन प्लस आगे क्या आएगा 4x पावर 3 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 8x, देन माइनस 42, इट इज द कंप्लीट वैल्यू विद यू। अब जब इतना काम हो गया, अब नीचे वाले की टर्न, अब यहाँ पे इसको भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा है इसको चेक करते हैं। लुक नाउ यू आर हैविंग x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 माइनस 4x प्लस 12, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट जल्दी से इवेल्यूएट करके चलता हूँ, ओके। तो यहाँ पे x क्यूब तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे बनेगी, डेट इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग देयर। कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो पूरा वैल्यू आ रहा है, अगर मैं ये नीचे वाले पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 2, यहाँ पे अब आपका क्या बच गया
डिवाइड करने के बाद एक्स क्यूब माइनस 3x पावर 2 देन 2x माइनस 6 एंड दैट इज द प्लेस वेयर टर्म्स दे विल गेट कैंसल। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, दोबारा से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि नहीं, ये हमने देखना है। तो उसके लिए काम करो, x वैल्यू को √2 नीचे फिल करके देख लो। अगर तो नीचे यहाँ पे 0 बन गया फिर तो बच्चे डिवाइड करने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक बार तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नीचे 0 ना बना तो मतलब आप यहाँ पे फिर सेफ हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट x इक्वल टू √2 हर जगह पे फिल करके अपने आंसर को फाइनलाइज कर सकते हैं। ये आपने काम यहाँ पे करके चलना है। तो लेट वी सी टू इट। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को √2 फिल किया तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √2 है तो √2 का क्यूब क्या आएगा, √2 का क्यूब 2√2, √2 यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 2 × 3 यहाँ पे 6 आ गया। देन यहाँ पे अगेन x वैल्यू को √2 फिल करेंगे तो इट इज़ नॉट 0, ये क्या गया 4√2 माइनस 12। तो मतलब अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना होगा, डेट आई एम लिविंग फॉर यू। ये एक्सप्रेशन अब मेरे पास कम से कम यहाँ पे अनडिफाइन तो नहीं आता। अब आपने क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया इसमें x वैल्यू को √2 हर जगह पे फिल कर देना एंड देन जो भी आपका वहाँ पे आंसर आएगा डेट विल बी फाइनल आंसर, वो आपका वहाँ पे फाइनल आंसर माना जाएगा। तो इतना का आपने काम करके चलना है एंड इट इज़ रियली वेरी इजी। ओके, √2 आपने फिल करना है हर जगह पे, ओके ऊपर नीचे एंड इन प्लेस ऑफ x एंड वी विल बी गेटिंग आवर आंसर देयर। मैंने आपको सिर्फ ये बात यहाँ पे फिलहाल के लिए बोल ली है। फाइन, तो डेट वे यू कैन डू इट, इट इज़ लेंथी वन एंड बी केयरफुल वाइल डूइंग इट, वाइल मेकिंग कैलकुलेशन स्पेशली आई कैन सिलेक्ट इट। अब चलते हैं आगे आपके पास आपको जो दिया गया है, नाउ हमारे कितने सम हो गए यहाँ पे, पहले 4 हो चुके हैं। ओके फाइन, these are done now coming across sum number 5th। तो 5th सम अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। now there is limiting value x approaches to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 upon x square minus 6x plus 8। तो पहले तो वैल्यू फिल करके देख लें कि क्या ये आपके पास यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट बनता है। यस इट इज देयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 and 8 12 माइनस 12 एनफ है, इतना ही एनफ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए वही कंसेप्ट जो अभी हमने यूज किया था, x इज अप्रोचिंग टू 2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे लीनियर फैक्टर क्या मिलेगा, x माइनस ऑफ 2। तो मैं इससे यहाँ पे डिवाइड करना प्रेफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मान लो मेरे को ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया। ओके, तो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। आप चेक करिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, देन इट इज गोइंग टू बी माइनस 4x स्क्वायर, देन इट इज माइनस 4x, it is going to be 8x, then 3x minus 6 and that is the way we are completely done। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको x minus of 2 से डिवाइड किया, what I will get x minus of 2 यहाँ पे x power 2 minus 4x plus 3 एंड नीचे वाला मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा आपका। डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, डेट इज नॉट एन इशू। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आपका 8 है, सम यहाँ पे क्या माइनस 6 माइनस 4 माइनस ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो डायरेक्ट है बच्चे आपका। यहाँ पे मिडिल टर्म सेपरेटिंग, तो दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू फिल करते रहो बैठ के, क्यों, क्योंकि जो 2 है 2 इज नॉट मेकिंग इट इन द फॉर्म 1/0 और 0/0, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब जब मैंने 2 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 2 × 4 8 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 4, डेट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 अपॉन माइनस ऑफ 2, द वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू यहाँ पे 1/2 के इक्वल आपको मिल जानी है। तो डेट्स ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई थिंक इजी एंड सिंपल एंड डायरेक्ट। फाइन, अब चलते हैं आगे। देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1/2। नाउ दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो हाउ टू गेट इट डन, अब यहाँ पे इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, लुक एक बात तो क्लियर है, आई कैन राइट इट टू बी 2x होल क्यूब and this can be written as 4x square whole square। तो we are in formation of identity, हम यहाँ पे आइडेंटिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने 2x का क्यूब लिख लिया, मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा है, that is 4x square whole square। and now when you do it, it is in form a cube minus b cube and this is in form a square minus b square। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, look limiting value x approaches 1/2, a cube minus b cube that will be a minus b a square प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो डेट इज योर ए, डेट इज बी। ठीक है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी।
अपॉन यहाँ पे फिर आपके पास आइडेंटिटी a पावर 2 माइनस b पावर 2, दैट विल बी a माइनस b इंटू a प्लस b। अब अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग 1/2, देयर इज नो चेंज हियर, आई कैन टिल गो विद द आइडेंटिटी। ये देखो यहाँ पे 4x पावर 2 माइनस 1 है ना, आई कैन राइट इट टू बी 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो व्हाट इज डेट नाउ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे नीचे मेरे पास फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी एंड आई विल बी गेटिंग 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, देन देयर इज यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड फाइनली दिस विल गेट कैंसल। एंड अब तो यहाँ पे आपके पास हर जगह पे प्लस साइन है, यू कैन फिल द वैल्यू देयर टू गेट योर आंसर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, x वैल्यू 1/2 1/2 1/2 1/2 हर जगह पे फिल कर दें। तो अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को 1/2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 आ गया, प्लस 1, यहाँ पे 1 फिल करेंगे, 1/2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1, डेट विल बिकम 2, बी केयरफुल, ओके। x वैल्यू 1/2 फिल किया तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2, देन यहाँ पे x वैल्यू को 1/2 यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/4, तो 4 इंटू 1/4 1 प्लस 1 यहाँ पे 2, तो द वैल्यू बिकम 3/4। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑन द होल क्या आएगी 3/4 यहाँ पे बन जानी है, डेट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। नाउ कमिंग टुवर्ड द फाइनल प्रॉब्लम फॉर दिस मॉड्यूल, ओके। इस सेक्शन में जो हम यहाँ पे फाइनल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट वी गो थ्रू डेट व्हाट यू हैव बीन गिवन देयर। नाउ देयर इज लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1, लिमिटिंग वैल्यू x approaches 1 upon x power 2 plus x minus of 2 x upon x cube minus 1. This is something we have got or we have to work out. अब सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, there is limiting value x approaching 1। बच्चे यहाँ पे तो करते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस ऑफ 2 है, सम 1 है, तो 2 एंड माइनस 1, ओके। तो 2 एंड माइनस 1 के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म सेपरेटिंग करके मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, दैट इज वन थिंग। एंड देन यहाँ पे x है सच ऊपर लगेगा, ऊपर तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन जाएगा फाइन। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है डेट इज a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो डेट इज द फॉर्मूला वी आर इंट्रोड्यूसिंग, ओके। तो यहाँ पे x, यहाँ पे a के प्लेस में क्या है x, b के प्लेस में यहाँ पे क्या 1 है, यू कैन चेक इट आउट, दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू एंड विथ। एंड नाउ इट इज टाइम टू टेक द टर्म्स इन कॉमन इफ समथिंग कैन बी टेकन आउट। ये है, हम यहाँ पे 1/x माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं, जो रह गया वो यहाँ पे क्या है, एक तो ये रह गया, यहाँ पे क्या रह गया x अपॉन, ये बच गया बच्चे यहाँ पे फिलहाल के लिए तो ये बचा, तो 1/x माइनस 1 हैज बीन टेकन आउट, यहाँ पे ये रह गया x अपॉन ये आ गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 1, यहाँ पे 1/x माइनस 1, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, टाइम टू टेक एलसीएम हियर। अब क्या होगा, ये टर्म यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2x, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में खत्म, तो रह क्या गया, लेट बी चेक 1/x माइनस 1, यहाँ पे 1, x माइनस 2x विल बी माइनस एक्स, देयर इज नो चेंज, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, दिस हैज बीन केप्ट एज सच। नाउ आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 माइनस एक्स विल बिकम x माइनस 1, यहाँ पे मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला, तो 1 माइनस एक्स आपका x माइनस 1 बन गया, एंड सेम थिंग आई एम गेटिंग देयर। तो व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन, दिस विल गेट कैंसल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल कर दें, तो अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2, देन यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो जो इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा, अब आप चेक कर सकते हैं, डेट इज यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे 9, तो -1/9, डेट इज इट्स टेंडिंग वैल्यू, ओके। ये आपके पास इसका जो है
लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा इस फंक्शन का। तो डेट इज़ हाउ यू कैन अप्रोच। ओके, इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कह सकते हैं। होप यू लाइक द सेशन, तो डेफिनेटली कमेंट, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड येस, इन द अपकमिंग सेशन हम यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स के साथ एक न्यू टेक्निक के साथ वहाँ पे वर्कआउट करेंगे। टिल डेट लेट यू मेक practice of all such problem and many more like that from your reference book. That's all for the timing. Thank you.